पाकिस्तान ने इस साल हद ही कर दी। इस पागल मुल्क ने एक सिरफिरे को इतना सिर पर चढ़ा लिया कि वो अपने गुरूर में चूर हो गया। फील्ड मार्शल मुनीर ने 2025 में ऐसा रुतबा पाया कि अब पाकिस्तान के परमाणु बम का बटन भी उसके हाथ में थमा दिया। पाकिस्तान को बेचकर उसने ट्रंप के साथ लंच कर लिया। जरदारी और शहबाज को बाजू मोड़कर संविधान और संशोधन करवा दिया और उसके लिए तहयात कानूनी कवच भी पा लिया। 25 के जाते जाते उसने अपने भाई के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया। मुनीर की तीसरी बेटी महनूर का निकाह अब्दुल रहमान के साथ हुआ है। इसके बहाने मुनीर ने सबको अपनी ताकत दिखाई। निकाह की तस्वीरें अभी बाहर तो नहीं आई हैं, लेकिन मुनीर ने समारोह में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया। ये खबर बताने के पीछे मंशा क्या है? कलेजा जिसका विजय जी खोखला है, वो इतना दम भर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान इस मुनीर इस पाकिस्तान, वही तो दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक तरीके से आपने डिफाइन किया, लेकिन जो कमज़ोर होता है वही ये दिखाने की कोशिश करता है ना। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अस्थिरता हमारे लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जितना पाकिस्तान अस्थिर होगा, वहाँ के जो शासक हैं, मान लीजिए आज आसिम मुनीर हैं, तो वो चाहेंगे कि एक युद्ध की उस स्थिति में पहुंचा दिया जाए देश को, ताकि वहाँ पर जो अंदर के जो हालात हैं वो थोड़ा सा काबू में रहे। जो अराजकता फैली हुई है उसके लिए एक नेशनलिज्म का एक बहाना लेकर, कलर लेकर उसको खड़ा किया जाए, तो वो भी। और जितना अराजक पड़ोसी होगा उतना नुकसान, उतनी चिंताएं हमारी रहती है। और पाकिस्तान तो पूरी तरह से अराजक देश में बदल गया है। वहाँ पर कोई सरकार नहीं है। बलूचिस्तान में अलग तरीके से चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चल रहा है, लाहौर में अडियाला जेल के बाहर रोज़ जो प्रदर्शन हो रहा है इमरान खान को लेकर, तो उससे मुनीर को समझ नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो वहाँ पर है ही नहीं जी। एक तरह से केवल मुनीर ही सब कुछ देख रहे हैं। आपने लंच का भी जिक्र कर दिया ट्रंप का, तो वो तमाम बातों से पाकिस्तान जिस तरह से हो गया है, और आसिम मुनीर को भी पता है कि संविधान में संशोधन कराने से नहीं होता। अवाम यदि अगर उनके साथ नहीं होगी तो मुश्किल होगा, और युद्ध में वो जाएंगे तो इस बार तो आपने बता ही दिया, आपकी चेतावनी भी सुनी ली होगी उन्होंने कि क्या होगा वहाँ। तो इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान की मुश्किलें हैं। और दुनिया भर का जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, उसमें यूनाइटेड नेशंस के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस कमज़ोर हो गया, उससे दूसरे देशों में कोई मदद नहीं मिल रही, वो तो है ही, लेकिन उससे एक जंगल राज हो गया। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस था कि भाई सबको देखकर एक बराबरी का कानून सबके लिए लागू हो। अब तो जिसके पास ताकत है वो करे, तो जंगल राज बढ़ रहा है। जो ट्रंप साहब का टैरिफ है वो जंगल राज है ना, मर्जी हो जिसको कर देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सब हो रहा है। यूक्रेन के युद्ध का जिक्र हुआ, तो यूक्रेन में क्या हो रहा है? पुतिन मानने को तैयार है। यूक्रेन को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, यूक्रेन पर लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पर भी जो है वो शांति आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और एक और अशांत मुल्क जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमारी तो किस्मत में ही लिखा हुआ है अशांत मुल्कों के बीच में रहना। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अब हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर शांति आ जाए, पर वो भी होता दिख नहीं रहा है। बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। बांग्लादेश जो 2025 में कट्टरपंथ की आग में खाक हो गया। बांग्लादेश में सत्ता तो 2024 में ही बदल गई, लेकिन उसका कट्टर चेहरा 2025 में सामने आया। यूनिस की सरकार ने जिहादियों को खुली छूट दे दी, हिंदुओं के कत्लेआम की आजादी दे दी। बहरहाल इस बीच बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया का इंतकाल हुआ। मतलब ये कि 2026 में बांग्लादेश में अब बैटल ऑफ बेगम नहीं होगी। शेख हसीना निर्वासित जीवन पहले से ही जी रही हैं। उनकी पार्टी को भी तहस नहस कर दिया है, उनकी पार्टी को तो बैन ही कर दिया, वहां पर वो चुनाव लड़ नहीं सकती। दूसरी जो सबसे बड़ी महिला लीडर रही खालिदा जिया, वो दुनिया छोड़ चुकी हैं। 2025 में हुई उथल पुथल का असर 2026 में भी दिखाई देगा। फरवरी में चुनाव होने हैं। इस बीच भारत ने खालिदा जिया के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। आज तस्वीरें भी आप लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। मैसेज क्लियर है, भारत किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ के खिलाफ है। लोकतंत्र के पक्षधर के तौर पर भारत पूरी दुनिया में देखा जाता है। नफरती सियासत का विरोधी कहा जाता है। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में जयशंकर को भेजकर भारत ने एक साथ कई सारे संदेश दिए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब भारत के साथ बांग्लादेश की दोस्ती एक चैलेंज होगी, क्योंकि अभी तो कोई रिश्ते दिखाई ही नहीं दे रहे हैं।